अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है। सवाल ये है कि 5 साला बहन का कोई हल निकला है? अभी तक मेरे शहज़ादों नौजवानों कोई हल नहीं, और ये तकरीबन 1 साल के दौरानिए से मुसलसल चलता जा रहा है कि 5 साल का बैन अब हज़ारों लोगों को लग चुका है। वाहिद रास्ता अदालत है, और अदालत में भी ये जान लें कि 50, 60, 70% ही रास्ता होता है। 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में जब आपका केस जाता है, आपका सबूत, आपकी दलील, आपके पुराने एनसी में आपका मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुई, आपका घर या आपकी फरोलगी की दिलोसियाँ, ये बड़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। तो पहले अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो 50, 60, 70% इम्कान होता है कि आपको पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। पहले दौरानिए में तकरीबन टाइम लगता है 2 हफ्ते से लेकर 2 माह तक। अगर जज के पास काम थोड़ा हो तो वो 1-2 हफ्ते के अंदर आपको प्रोसोरीनी दयातागी दे देता है, और ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। प्रोसोरीनी दयातागी असल में आपको सादा लफ्ज़ों में ये कह दूं कि पुलिस से बचाव का, तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता होता है। यानी कि अदालत आलिया कहती है कि भाई इस फर्द का केस अदालत में दायर है, तो जब तक केस का फैसला ना हो जाए इससे पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ है। ये है, इसलिए आपका 60 दिन के अंदर अंदर केस दायर करना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है, और वाहिद रास्ता है। अब तक साल पूरे से ये लगा हुआ है कि कानून आ रहा है, कानून आ रहा है, कोई कानून अभी तक आज की तारीख तक नहीं आया। 5 रमज़ानुल मुबारक हो गई है, तो अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया। तो यही रास्ता है। पहली 2 अदालतें तकरीबन, दूसरी अदालत जो है तकरीबन 4 माह के, 3 माह के अंदर हो जाती है, और फिर तीसरी अदालत जब क्लियर हो जाए, तीसरी अदालत में 6 माह से 1 साल तकरीबन लग जाता है। तो मेरे बच्चों, अगर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है खैर आफियत से, अदालत आपके हक में हो जाती है, तो फिर इंशाल्लाह बफज़ल ताला आपको पेपर्स का रास्ता मिल जाएगा। इसमें सवाल आप ये भी करते हैं कि मैं आगे ना चला जाऊं। आगे नहीं जाना, इसलिए कि शेंगन कंट्रीज में कंप्यूटर अक्सर बेशतर आप पर कोई सजा हो, कोई बैन हो, कोई फिंगर हो, तो फिंगर्स की भी तलाश के लिए वो कहता है कि ये पहले आप ठीक कराएं। तो जब मेरे बच्चों यहाँ आप होंगे यूनान में, तो फिर आप उसकी दुरुस्तगी कर सकेंगे, अदालत कर सकेंगे। तो मैं आपको नसीहत करता हूँ, अब आपने आगे देखना है कि आपने क्या करना है। नसीहत करता हूँ 2 टोक कि किसी सूरत भी यूनान को ना छोड़े। ये इस केस के हवाले से अदालत करें, अदालत करके अपना क्लियर करें, ताकि आप किसी दूसरे मुल्क में आप फिर कभी जाएं तो मसला पैदा ना हो। अच्छा, इस के बाद एक नौजवान पूछा है कि अदालत में जो केसेस हमने इज्तिमाई एक की थी, तो उसका क्या बना है? उसका भी माशाल्लाह मामला चल रहा है। तकरीबन 40 से 50 अफराद का जो इज्तिमाई केस किया हुआ है उस इदारे पर, उन लोगों पर जिन्होंने 2 नंबर वेरिएशन बना के आपको जो है इस सख्ती तंगी में फंसा दिया है। तो उसके हवाले से अब इज़ा गेलिया ने दोबारा मुख्तलिफ सवालात वगैरह भेजे थे। दोबारा उन अफराद को इकट्ठा किया गया, और दोबारा जो है अदालत ने उनकी कुछ वजाहत तलब की है। तो ये है सूरत हाल जो बेहतर से बेहतर जा रही है। अच्छा, एपी मैक्रोन के हवाले से ये आगे 1-2 सवाल है कि यहाँ यूनान शिफ्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, एपी मैक्रोन वाले नौजवान शहजादे सुन लें, ये स्वीडन से एक शहजादे ने कहा है कि जी मैं यूनान वापस आना चाहता हूँ। अपने बच्चों को यहाँ, बच्चों को ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद खतरा है। तो काफ़ी एक ना खिंचाव सा बना हुआ है। स्कूल्स में मुख्तलिफ छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन वाश करके मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी की जाती हैं। तो मैं शाबाश कहूँगा उन वालदैन को कि जो ये कम से कम महसूस करते हैं कि दुनिया की दौलत कुछ नहीं, अगर आपके बच्चे ही छीन गए, अगर आपके बच्चों से ईमान छीन गया, अगर वो मुसलमानों के बच्चे ही ना रहे, तो कौन सी कमाई, कौन सी दौलत, कौन सी बेहतरी, कौन सी दुनिया आप चाहते हैं। तो इस सिलसिले में काफ़ी सारी फैमिलियाँ वापस आ चुकी हैं, और एपी मैक्रोन वालों को ये ख़ास तजवीज़ करूँगा कि आप एपी मैक्रोन जब 4 से 6 माह कबल आपका जब हो, आप स्वीडन में है, जर्मनी में है, वैसे तो इसकी समझ बूझ, इसकी अकल आती कम लोगों को ही है।
वो जब छिन जाते हैं ना तो फिर तूता लावेड़ा देखते रहते हैं कि वो की हो गया तो लै गए तो हूं की करा, तो हूं की हो सकता है, तो हूं तो बस। तो वो कहते हैं अब क्या पछताए होत जब चिड़ियां चुन गई खेत, तबाही हो जाए, बर्बादी हो जाए, बच्चे छिन जाए, तो फिर आपकी आंख खुले तो उसका मतलब है कि आप सोए के सोए गाफिल ही रह गए, नुकसान हो गया, सारा कुछ उजड़ गया, तो फिर आपको ख्याल आया। तो उससे कबल ये जिन अफराद के पास एपीमोक्रोन है, तजवीज़ करता हूँ तवज्जो से सुन ले कि वो अपने बच्चों का यूनान जब एपीमोक्रोन की रिन्यूअल के लिए 4 से 6 माह कबल 6 माह कबल इसका प्रोसेस ज़हन नशीन फरमा ले, ताकि जो कागजात जो मामलात जो करने वाले हैं तो वो जो है आप मुमकिन बना सकें। अगर आखिरी महीने में आप करेंगे तो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स या मुख्तलिफ चीज़ें जब दरकार होंगी आपके पास नहीं होंगी तो आप वो नहीं कर सकेंगे 6 माह कबल। अच्छा, तो इस सिलसिले में कोशिश ये करें कि आप एपीमोक्रोन के साथ अपने बच्चों का भी यहाँ यूनान में एपीमोक्रोन से मुंसलिक यूनानी जो है एपीमोक्रोन में आपके बच्चे भी शामिल हों, ताकि कल को आपने अगर यहाँ आना है, यहाँ रहना है या बच्चों को शिफ्ट करना है तो उनके पास यूनान के कागजात हों और उन्हें कोई प्रॉब्लम या मसला ना बन सके। ये तरीकाकार है। अच्छा, इसमें अब एक और नौजवान ने सवाल किया जी कि 3 साल मेरे पास कार्ड है, क्या मैं फैमिली बुला सकता हूँ? मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, दुआएं तो ढेर सारी हैं। फैमिलियाँ तो अच्छी तभी लगती हैं ना जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ बाप है, माँ है, वहाँ बच्चे हों, तो फैमिली तो तभी होती है खामद और बीवी जहाँ हों, इकट्ठे हों। लेकिन ये मसला है कि 3 साल वाले कार्ड में शायद ये मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि पुराने जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा पुराने, यूनान का एक पॉलिटिकल फैसला है कि फैमिलीज को वीज़ा नहीं देते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप विजिट वीज़े पर अपने वालिदैन क्रीमैन को या बीवी बच्चों को बुलाना चाहते हैं तो विजिट वीज़े पर पहले ट्राई करें, उसके बाद फैमिली वीज़े के हवाले से प्रोसेस करें, कि उसको कई साल लगा दिए जाते हैं और बहुत लंबा एक प्रोसेस है उसका। उसके लिए फिर आपको चाहिए कि करीब तरीन वकील से रजू करके पहले सबसे ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद या आप जिस मुल्क में हैं उससे निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामे के साथ जो बाकी लवाजमात हैं वो सारे अटेस्टेशन के लिए किए जाते हैं, तस्दीक की जाती है और उसके बाद बाकी प्रोसेस शुरू होता है। ये हैं जनाब वो चीज़ें। और आखिर में गुजारिश करता चलूँ कि आप सबको रमज़ान की ढेर सारी रहमतों और बरकतों की सादतें हैं, और ईमान वाले तो पूरे मौज में है ना जी अल्लाह की रहमतों के इस महीने में। यूनान में आज 5 रमज़ानुल मुबारक है। अभी से आपको गुजारिश करता चलूँ कि मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, मेरे शेरों, बड़ा फ़ख्र है मुझे आप पर, क्योंकि आप ही वो असासा हैं, आप ही वो लोग हैं जिनकी दुआओं मोहब्बतों से पाकिस्तान कम्युनिटी में या आपका ये इदारा चलता है। सैकड़ों हज़ारों काम मुमकिन नहीं होते, कई कुछ कर लेते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। और जैसे एक सफारत खाने स्कूल्स को नहीं चला सकते, मैं चला रहा हूँ सफारत खाना, या हुकूमतें किसी मुतसब में लहू लहान बच्चे को नहीं देख सकते, मैं देखता हूँ, उनके केसेस लड़ता हूँ। यहाँ बड़े ऐसे काम होते हैं बहुत बड़े बड़े पैमाने पर। तो इस तरह एक अपने वतन का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है, पूरी दुनिया से बड़ा। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत तरीन प्रोग्राम जो होता है, जो मेरे दिल को भी ठंडक देता है और आप भी उसकी ठंडक को महसूस करें, महसूस ये करें कि हम हर साल यूरोप का एक अजीम तरीन प्रोग्राम करते हैं इफ्तार का, जिसमें मेरे नबी, नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को हम मेज़बानी करते हैं। सैकड़ों हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं। तो रमज़ान के आखिरी दिनों में ये इफ्तारी का बंदोबस्त किया जाता है। फ़लस्तीनी होते हैं, मिस्री होते हैं, शामी होते हैं, अफ्रीका के गाले काले गोरे सारे के सारे एक रंग में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के रंग में। तो जो जनाब उस इफ्तार को खूबसूरत बनाने के लिए कोई तजवीज़, कोई रास्ता, कोई राह
आपने भी पेश करना चाहे मेरे सर माथे पर, अभी से उसकी तैयारी और तरतीब शुरू हो गई है। तो आप भी जिस तरह मोहब्बतों से, ईमान से उसको खूब से खूब तर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेंगे, मेरे सर माथे पर होंगी। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह की अमान में अल्लाह के रखे। अस्सलामु अलैकुम।